नमस्कार साथियों, मैं हूं शिवम यादव, प्राथमिक विद्यालय फतेहपुर बेंदुआ से। आज हम लोग अपने विद्यालय में स्थापित स्मार्ट क्लास के बारे में बात करेंगे। कैसे हमने अपने विद्यालय में स्मार्ट क्लास की मदद से बच्चों के अंदर जो एक पढ़ाई का स्तर था वो ऊंचा किया, और छात्रों की उपस्थिति की बात हो, बच्चों के अंदर पढ़ने में रुचि की बात हो, ये सब हम लोगों ने स्मार्ट क्लास के माध्यम से हमने बच्चों के अंदर प्रभावित करने का काम किया है। जैसा कि पहले जब बच्चे आते थे विद्यालयों में, तो उनके अंदर पढ़ने के नाम पर रुचि नहीं होती थी। क्या होता था कि उनके अंदर नीरसता की भावना उत्पन्न रहती थी। बच्चे कहते थे कि हमारे पास कंटेंट अच्छा नहीं है, अध्यापक पढ़ाते हैं, गुरुजी ऐसा पढ़ाते हैं, ऐसा पढ़ाते हैं। तो हमने एक स्मार्ट क्लास की मदद से, जो हमारे विद्यालयों में पाठ्य पुस्तकें दी जाती हैं, उसमें एक क्यूआर कोड, प्रत्येक पाठ के किनारे एक क्यूआर कोड दिया गया है। क्यूआर कोड के माध्यम से हमने ये देखा है कि उसमें पूरी कहानी आती है। बच्चे जब उस कहानी को देखते हैं, श्रव्य दृश्य के माध्यम से देखते हैं, तो बच्चों के अंदर वो उत्साह रहता है कि वो उस कहानी को अच्छे से समझें और अच्छे से धारण करें। तो हमने देखा कि बच्चे जब टीवी में वो कहानी देखते हैं, तो उनके अंदर एक अलग ही रुचि होती है कि सर जी आज ये कहानी हमको दिखाइए, आज ये पाठ पढ़ाइए। उससे बच्चों के अंदर जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो ऑटोमेटिक निकल कर बाहर आते हैं। जैसे कि हम अपने विद्यालय में जो नवाचार ये कर रहे हैं, उसमें हम सभी कक्षाओं में हम आधा आधा घंटा या एक एक घंटा, जैसे लाइट आती है उसी के अनुसार मैं आधा आधा घंटा सभी कक्षाओं की प्रतिभागिता को सुनिश्चित कराता हूं कि सभी बच्चों के अंदर एक कम से कम रुचि बनी रहे कि हाँ सर जी आज ये हमें दिखाएंगे। कक्षा 1 हो, कक्षा 2 हो, कक्षा 3 हो, कक्षा 4 हो, ऐसे ही सभी क्लासों में हम उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित कराते हैं। सभी टीचर्स को हम बताते हैं कि आप अपनी क्लास के स्मार्ट क्लास पंजिका बनाइए कि क्या आप एक दिन में सिखा रहे हैं, उसको आप पंजिका पर नोट करिए कि बच्चों ने आज क्या प्रक्रिया सीखी है। जैसे कक्षा 1 में हम अगर वर्णमाला सिखा रहे हैं, किस अक्षर पर सिखा रहे हैं, किस गिनती सिखा रहे हैं, तो किस गिनती को हम आज सिखा रहे हैं, कविता के माध्यम से सिखा रहे हैं, कहानी के माध्यम से सिखा रहे हैं, वो आप नोट डाउन करिए। बच्चे से अगले दिन उस पर फीडबैक लीजिए कि आपने क्या सीखा है। उसको सीखने की प्रक्रिया को इतना अच्छा बना दीजिए, कलरफुल ढंग से हम बच्चों को जब कोई चीज दिखाते हैं तो बच्चों को स्मृति के तौर पर वो बहुत ही अच्छे से याद हो जाती है। और हम अपने अध्यापकों से जानेंगे उनका इस प्रक्रिया में जो सहयोग रहा है, जो उन्होंने अपने कक्षा में काम किए हैं, वो हम उनके अध्यापकों से जानेंगे। आइए हम मिलवाते हैं अपने कक्षा 1 के इंचार्ज से, कमल किशोर जी से। मैं विद्यालय में कक्षा 1 पढ़ाता हूँ। कक्षा 1 में जब शुरू में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हुई तो बच्चों के नामांकन के लिए हम लोग गांव जाकर के बच्चों का एडमिशन किया। कुछ गार्जियन भी विद्यालय आए और जब क्लास हमने शुरू की तो क्लास में शुरुआत में छोटे बच्चे जो हैं घर से जब स्कूल में आए तो वो असहज महसूस कर रहे थे। फिर विद्यालय में चेक किट मिली थी तो बच्चों को जब खिलौने दिखाते हैं तो उससे बच्चे आकर्षित होते हैं और बच्चों ने उन खिलौनों के साथ में क्लास में रुकना शुरू किया। विद्यालय में स्मार्ट क्लास है। जब लाइट आ जाती है तो बच्चों को टीवी दिखाते हैं, टीवी पे छोटे छोटे कार्टून बच्चों को दिखाते हैं, वर्णमाला समझाते हैं, उससे बच्चे बहुत ही आकर्षित हुए। और जो विद्यालय में जो अटेंडेंस है, जो कक्षा 1 की अटेंडेंस है या पूरे विद्यालय की अटेंडेंस है, तो उसमें जो है बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी हुई। और बच्चों को जब वर्णमाला सिखाते हैं तो जब बच्चे पहले तो देखते हैं, सुनते हैं, पूरा जब आकर्षित हो जाते हैं वर्णमाला में तो उन्हें बहुत ही अच्छे से जल्दी में समझ में आता है। और विद्यालय में जो चेक किट है और टीवी, जो स्मार्ट टीवी लगी हुई है, जब लाइट नहीं आती है तो उन बच्चों को जो है मोबाइल के माध्यम से हम उनको दिखाते हैं। वर्णमाला हो गई या गिनती हो गई, कविताएं हो गई, जो पोस्टर जो हमारी कविता दी हुई है उसको मोबाइल पर भी बच्चों को दिखा देते हैं, जिससे बच्चों के ज्यादा समझ में आता है। और विद्यालय में अटेंडेंस जो है 90% से ज्यादा ही क्लास में रहती है। नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप कुमार। जैसा कि स्मार्ट क्लास से तात्पर्य ऐसी शिक्षण प्रक्रिया से है जिसमें नए नए आधुनिक साधनों के द्वारा, यथा मोबाइल फ़ोन हुआ, टेलीविज़न हुआ, प्रोजेक्टर हुआ, इसके माध्यम से नए नए तरीके से हम बच्चों को अध्यापन करा पा रहे हैं
और बच्चे भी रुचिपूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। जैसे इस समय दीक्षा ऐप के माध्यम से जो आते हैं उन पे पूरे कंटेंट दिए हुए हैं, उनको हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। रीड एलॉन्ग पे हम पढ़ा रहे हैं। और जब हमारे स्कूल में लाइट की उपलब्धता होती है तो यथा टीवी के माध्यम से भी बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं। और सभी जो परिषदीय किताबें आई हुई हैं उनके कोने पर, हर पाठ के कोने पर एक QR कोड दिया हुआ है, जिसको स्कैन करके बच्चे दीक्षा ऐप पर श्रव्य दृश्य सामग्री के माध्यम से अच्छी तरीके से रुचिपूर्वक समझ पा रहे हैं। और हम लोगों को उनको समझाने में भी बड़ी सुविधा हो रही है। जो बच्चे एक चीज़ को समझने में कई कई दिन लगा देते थे, तो उसको कई घंटे भी नहीं लग रहे हैं, मिनटों में ही सीख जा रहे हैं। क्योंकि जो चीज़ें श्रव्य दृश्य के माध्यम से बच्चे सीखते हैं वो इतने आसानी से पहले नहीं सीख पा रहे थे। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी ने हमारे विद्यालय के स्मार्ट क्लास के बारे में जाना, अभी तक हमारे यहाँ केवल एक टीवी है। अभी राज्य सरकार की ओर से हमें 2 टैबलेट विद्यालय में प्राप्त हो गए हैं। उसके माध्यम से भी हम अपनी स्मार्ट क्लास को आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं जनप्रतिनिधियों से भी संपर्क में हूं, उनसे भी मैं कोशिश करूंगा कि हमारे प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास स्थापित हो जाए। और मैं चाहूंगा कि स्मार्ट क्लास के टीवी की जगह प्रोजेक्टर भी आए, जिससे बच्चों को एक अलग से पता लगे कि ये एक तकनीकी है जिसके माध्यम से हम स्मार्ट बन सकते हैं। हम बच्चों के अंदर एक अलग से रुचि पैदा कर सकते हैं, कलरफुल तरीके से अपने कंटेंट को उन तक पहुंचाएंगे और एक अच्छा वातावरण विद्यालय में प्रस्तुत करेंगे और अपने विद्यालय को निपुण बनाने के लिए हम अग्रसर होंगे। अधिकारी श्री प्रभास कुमार श्रीवास्तव जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से हमने अपने विद्यालय में स्मार्ट क्लास की शुरुआत की है। समय समय पर उनके प्रेरणा से हमारे उत्साह में वृद्धि होती है। आने वाले समय में हम इससे अच्छा प्रयास करने का कोशिश करेंगे कि हमारे विद्यालय को कैसे निपुण बनाएं और किस प्रकार हम अपने बच्चों में रुचि उत्पन्न कर सकें पढ़ाई के प्रति। धन्यवाद। प्राथमिक विद्यालय फतेहपुर बेंधुआ में स्मार्ट क्लास की शुरुआत के लिए काफ़ी शिक्षकों को प्रोत्साहित किया गया और ग्राम पंचायत से सहयोग भी लिया गया है। और इस सहयोग के द्वारा ये कोशिश की जाएगी कि आगे अन्य कक्षाओं में भी इसी प्रकार से स्मार्ट क्लास चले। फिलहाल कंपोजिट ग्रांट के सहयोग से और शिवम यादव और इनके अन्य सहयोगी साथियों की मदद से इस विद्यालय में बखूबी स्मार्ट क्लास का संचालन किया जा रहा है। अब बच्चे भी बड़े उत्साह से और चपलता से, उत्सुकता से भरी आँखों से इस विद्यालय में आते हैं और कुछ न कुछ नया सीख कर जाते हैं प्रतिदिन। मेरी यही कोशिश है कि अपने क्षेत्र में चलने वाले अन्य औद्योगिक आस्थानों से, संस्थानों से सहयोग लेकर के विकासखंड के अन्य विद्यालयों को भी इसी भांति स्मार्ट बनाया जाए। शिवम यादव के इस प्रयास के लिए विद्यालय परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।